देखो हमने ना ये स्टार्ट किया था कि भाई शेयर क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो कोई भी कंपनी है, कोई भी क्या है बोलो, कंपनी कंपनी है, उसके पास सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या होते हैं। सोर्सेज ऑफ फंड्स मतलब ओनर पैसे फंड लेने के क्या क्या सोर्सेज डिविडेंड होते हैं। तो कंपनी दो तरीके से पैसे ले सकती है। एक तरीका होता है ऑनर्स फंड, ऑनर्स फंड फंड, और दूसरा तरीका होता है बोरोड फंड। मतलब एक तरीका होता है मालिक से पैसा लो या फिर आप उधार पैसा लो किसी से। तो ऑनर्स फंड की दो कैटेगरी होती है। कौन से फंड की? ओनर्स फंड ऑनर्स फंड की दो कैटेगरी होती हैं। एक होती है इक्विटी शेयर्स और दूसरी होती हैं प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स और बोलो, प्रेफरेंस इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। और एक होता है बोरोड फंड। बोरोड फंड की क्या कैटेगरीज होती हैं अभी हम नहीं जाते इसमें, डिबेंचर वाले जब चैप्टर में जाएंगे तब हम बोरोड फंड की बात करेंगे। ऑनर्स फंड में एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर, एक चीज होती है रिटेन्ड अर्निंग। क्या होती है? रिटेन्ड अर्निंग। अब भैया रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है? रिटेन अर्निंग समझने से पहले आप ये समझो, जो कंपनी है, कंपनी का मेरा कहने का मतलब है कोई सा भी जो बिजनेस है उसके पास पैसे लेने के दो तरीके हैं। या तो बिजनेस मालिक से पैसे लेगा या फिर पैसे उधार लेगा। अगर मालिक से पैसे लेगा तो उसे ऑनर्स फंड बोलेंगे, और उधार लेगा पैसे तो उसे बोरोड फंड बोलेंगे। ऑनर्स फंड की दो कैटेगरीज हैं, एक इक्विटी शेयर्स, एक प्रेफरेंस शेयर्स और एक रिटेन अर्निंग। अब भैया इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, रिटेन अर्निंग क्या होती है, वो बात हमें समझ नहीं आ रही। तो पहले समझते हैं इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स या रिटेन अर्निंग क्या होती है। मान लो एक कंपनी है जिसको प्रॉफिट हो गया 10,000 करोड़ का। कितना प्रॉफिट हो गया? एक कंपनी को प्रॉफिट हुआ 10,000 करोड़ का। इसमें से कुछ प्रॉफिट हमने बांट दिया, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटेड। और कुछ प्रॉफिट हमने नहीं बांटा, मतलब वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है ना। ये प्रॉफिट हमने नहीं बांटा, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड 10,000 में से मान लो हमने 7,000 करोड़ का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और 3,000 करोड़ का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। और जो प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, बचा के रख लेते हैं, उसे रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। रिटेन मतलब रखना और रिटेन्ड अर्निंग मतलब अर्निंग्स को बचा के रख लेना, बांटना नहीं। कितना प्रॉफिट हुआ था? 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ का, उसमें से कितना बांट दिया 7,000 और कितना रख लिया? 3,000। जो रख लिया वही रिटेन्ड अर्निंग है। वही क्या है? रिटेन अब आप कहोगे भैया रिटेन्ड अर्निंग ऑनर्स फंड में कैसे आ गई? मैंने कहा एक बात बताओ, अगर ये प्रॉफिट आप बांट देते तो प्रॉफिट किसको देते? पार्टनर को या पड़ोसी को? पार्टनर ऑनर को या बाहर वालों को? ओनर। तो ऑनर का पैसा आपने बचा के रख लिया, तो ये ऑनर्स फंड है या बोरोड फंड है? दैट्स वाई रिटेन अर्निंग ऑनर्स फंड में आती है। भैया वो तो हम समझ गए कि रिटेन अर्निंग क्या है, जो प्रॉफिट हम बचा के रख लेते हैं उसको रिटेन अर्निंग बोलते हैं। पर ये इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? अगर आप इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर समझना चाहते हो तो यहाँ पे समझो। जैसे मान लो एक कंपनी है जिसको 1,00,000 करोड़ की कैपिटल की जरूरत है। कितनी कैपिटल की जरूरत है? 1,00,000 करोड़। 1,00,000 करोड़ रुपए की जो कैपिटल है उसकी जरूरत है। ये मान लेते हैं ये है 1,00,000 करोड़। ये क्या है? 1,00,000 करोड़। 1,00,000 करोड़ रुपए ये है। अब देखो 1,00,000 करोड़ रुपया कोई एक बंदा तो दे नहीं पाएगा, बहुत ज़्यादा पैसा होता है। तो हम क्या करते हैं, जो 1,00,000 करोड़ का जो टोटल अमाउंट है उसको बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देते हैं। ये 1,00,000 करोड़ की 1,00,000 करोड़ की जो कैपिटल है, कितने की? 1,00,000 करोड़। इसको हमने बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, मान लो डिवाइड करके हमने इसके 10,000 करोड़ पार्ट्स कर दिए, 10,000 करोड़ टुकड़े कर दिए। ठीक है, ये कंपनी की टोटल कैपिटल थी, है ना। कंपनी की टोटल कैपिटल को कैपिटल ना बोल के शेयर कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हमने कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल को, ये टोटल शेयर कैपिटल है, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये भी एक पार्ट है। हर एक पार्ट कितने रुपए का है? 10 रुपए का। हर एक पार्ट को शेयर बोलते हैं। हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं? जब हम कंपनी की टोटल कैपिटल को बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो हर एक छोटे पार्ट को क्या बोलते हैं? शेयर बोलते हैं। तो पहले बताओ शेयर क्या होता है, समझ में आया?
है ना। शेयर इज़ अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, क्या बोला मैंने? शेयर इज़ अ पार्ट ऑफ, मतलब शेयर इज़ अ शेयर ऑफ शेयर कैपिटल। यहाँ पर शेयर का मतलब है पार्ट, शेयर इज़ अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। या फिर आप कह सकते हो जब हम कंपनी की टोटल कैपिटल को, जब हम कंपनी की टोटल कैपिटल को बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हर एक छोटे पार्ट को हम क्या बोलते हैं? शेयर बोलते हैं। व्हेन टोटल शेयर कैपिटल, व्हेन टोटल शेयर कैपिटल of a company, when total share capital of a company is divided, when total share capital of a company is divided होना चाहिए, is divided into small units, is divided into small units, each small unit, each small unit, each small unit is known as शेयर। हर एक छोटे पार्ट को हम शेयर बोलते हैं, ठीक है। तो पहले बताओ शेयर समझ में आया? शेयर कैपिटल के छोटे से पार्ट को हम क्या बोलते हैं? शेयर बोलते हैं। कई बच्चे इस बात को लेकर बड़े कंफ्यूज होते हैं कि भैया जो कंपनी की कैपिटल होती है इसको शेयर कैपिटल क्यों बोलते हैं, सिर्फ कैपिटल क्यों नहीं बोलते हैं? बताओ कंपनी को बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं कि थोड़े बहुत? अब बहुत ज़्यादा पैसे कोई एक बंदा दे सकता है कि कई सारे लोग मिलके देते हैं? कई सारे लोग मिलके देते हैं, कई सारे लोग शेयर करके देते हैं। दैट्स वाई कंपनी की जो कैपिटल होती है उसको कैपिटल ना बोल के क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल बोलते हैं। क्योंकि एक बंदा कोई अकेले देता है कि शेयर करके देते हैं? शेयर करके। दैट्स वाई इसकी कैपिटल को हम क्या बोल रहे हैं? शेयर कैपिटल बोल रहे हैं, ठीक है। हमने ये पढ़ लिया कि भाई इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, सॉरी रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है और शेयर क्या होते हैं। भैया अभी आपने ये समझा है कि शेयर क्या होते हैं, शेयर इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का ही एक पार्ट है। लेकिन अभी तक हमें ये वाली बात समझ में नहीं आई कि शेयर कितने तरीके के होते हैं। शेयर होते हैं दो तरीके के, शेयर होते हैं जो शेयर होते हैं मेनली दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं इक्विटी शेयर्स, बोलो कौन से शेयर्स? इक्विटी शेयर। और दूसरे होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। आपके पास कोई ऐसा प्लेन पेज है? प्लेन पेज। देखो मैं बात कर रहा था कि जो शेयर्स होते हैं, जो क्या होते हैं बोलो? शेयर्स होते हैं, वो कितने तरीके के होते हैं? दो। कौन कौन से? इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। अब भैया इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, हमें बात ही समझ नहीं आ रही। देखो इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते हैं। क्या बोला मैंने? इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। और हमसे पूछा गया भाई प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, तो हमने प्रेफरेंस शेयर के बारे में बहुत सारी बातें बताई, है ना। अगर हमसे कोई पूछेगा इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं तो हम बोलेंगे इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स shares which are equity shares are those shares which are not preference shares. इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन ये उठता है कि भैया प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। तो अगर मैं आपको प्रेफरेंस समझाने की कोशिश करूं तो मैं बोलूंगा प्रेफरेंस शेयर्स, क्या लिखा मैंने? प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स which have following two rights, which have following two rights before equity shares. Preference shares are those shares which have following two rights before equity shares. Preference shares वो shares होते हैं जिनके पास equity share से पहले दो अधिकार होते हैं, दो rights होते हैं। पहला right क्या होता है? right to get dividend, राइट टू गेट डिविडेंड। जब भी प्रॉफिट बटेगा, जब भी डिविडेंड बटेगा तो सबसे पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंस वालों को। उसके बाद किसको मिलेगा? इक्विटी वालों को। और दूसरा राइट होता है राइट टू गेट रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, राइट टू गेट रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, राइट टू गेट रीपेमेंट ऑफ कैपिटल बिफोर, सॉरी, right to get repayment of capital in the event of
इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ वाइंडिंग अप, जब कंपनी बंद हो रही होगी तो सबसे पहले कैपिटल किसकी वापस होगी? प्रेफरेंस वालों की। उसके बाद किसकी वापस करेंगे? इक्विटी वालों की। और जब भी प्रॉफिट बटेगा तो सबसे पहले प्रॉफिट किसको मिलेगा? प्रेफरेंस। मान लो कि प्रेफरेंस वालों का, आपको पता ही है कि जो क्या बोलते हैं शेयर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। तो मान लो हमने प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड फिक्स कर रखा है कि हर साल तुम्हें कितना मिलेगा? 5 लाख का डिविडेंड मिलेगा। इनका फिक्स नहीं होता इक्विटी वालों का। अब मान लो कंपनी को प्रॉफिट हुआ 6 लाख का, तो 6 लाख में से 5 लाख किसके पास चले गए? प्रेफरेंस वालों के पास। बैलेंस कितना बचा रह गया? 1 लाख। वो इक्विटी वालों को मिलेगा। हो सकता है ये भी ना मिले। ठीक है, कितना प्रॉफिट हुआ? 6 लाख। और कितना प्रेफरेंस वाले को आ गया? 5 लाख। इनको कितना बचा? 1 लाख। एक तरीके से इक्विटी वाले को नुकसान हो रहा है। अच्छा, मान लो कि हमें प्रॉफिट हुआ, ऐसा मान लो कि 5 लाख का, सिर्फ कितना प्रॉफिट हुआ? 5 लाख। तो 5 लाख में से 5 लाख किसके पास चले गए? प्रेफरेंस वालों के पास। हमारे पास कितना बचा? 0, है ना। हो सकता है प्रॉफिट कल को हो 80 लाख का, है ना, तो 5 लाख किसके पास चले गए? हमारे पास कितना बचा? 75 लाख। 75 लाख इक्विटी वालों के पास। इक्विटी वालों को कभी बहुत ज़्यादा मिलेगा और कभी मिलेगा ही नहीं, है ना। तो एक तरीके से सारे रिस्क और सारे रिवॉर्ड कौन बियर कर रहा है? इक्विटी। तो कई बार हमसे पूछा जाता है कि इक्विटी शेयर की डेफिनेशन ये मत बताओ जो आपने लिखी है, ये तो कंपनी एक्ट में लिखी है कि इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स व्हिच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। आप अपनी तरफ से बताओ। तो हम बोलते हैं इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स व्हिच बियर्स ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ द बिजनेस। क्या लिखा मैंने? इक्विटी शेयर्स। मैं और करके इसको अपने शब्दों में लिखूं, इन अदर वर्ड्स, तो हम लिखेंगे इक्विटी शेयर्स। कौन से शेयर्स? इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर्स और आर दो शेयर्स, इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स which bears all the risk, and reward of the business, Equity shares are those shares which bears all the risk and reward of the business. Equity shares वो शेयर्स होते हैं जो बिजनेस के सारे रिस्क और रिवॉर्ड को बियर करते हैं, बर्दाश्त करते हैं। ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनके पास इक्विटी शेयर से पहले 2 अधिकार होते हैं। कौन कौन से? राइट टू गेट डिविडेंड और राइट टू गेट रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, राइट टू गेट पेमेंट ऑफ कैपिटल इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। जब कंपनी बंद होगी तो सबसे पहले कैपिटल वापस होगी प्रेफरेंस वालों की, और जब प्रॉफिट बटेगा तो सबसे पहले मिलेगा प्रेफरेंस वालों को। ये तो बात हो गई इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। अब हम जरा इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, इसके आगे की बातचीत करते हैं। इसके आगे की बात है इशू ऑफ शेयर्स की। किसकी बात हो रही है? इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स की। जो शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स को हम कितने तरीके से इशू कर सकते हैं? किसको बोलो? शेयर्स को हम कितने तरीके से इशू कर सकते हैं? तो 3 तरीके से इशू कर सकते हैं। कितने तरीके से? 3। पहला तरीका होता है एट पार, दूसरा तरीका होता है एट प्रीमियम, तीसरा तरीका होता है एट डिस्काउंट। एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। ठीक है। या तो पार पे इशू करेंगे, या तो प्रीमियम पे इशू करेंगे, या फिर डिस्काउंट पे इशू करेंगे। पार का मतलब क्या हो गया? मान लो जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू, कौन सी वैल्यू? फेस वैल्यू, या फिर कई लोग बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू। क्या बोलते हैं? नॉमिनल वैल्यू। मान लो कि फेस वैल्यू है इसकी 10 रुपये की। कितने की है? 10। फेस वैल्यू का मतलब होता है एक्चुअल वैल्यू, रियल वैल्यू। तो शेयर की रियल वैल्यू कितनी है? 10। अगर आप 10 की चीज़ को 10 पर बेचते हो, इसे बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट पार। अगर आप 10 की चीज़ को 12 पर बेचते हो, 10 की चीज़ को 12 मतलब ज़्यादा पर बेचते हो, इसे बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। अगर आप 10 की चीज़ को कम पर बेचते हो, 9 पर बेचते हो, इसे बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। तो पार का मतलब हो गया जितने की चीज़ है उतने पर बेचा, यानी कि बराबर वैल्यू पर बेचा, है ना। क्या बोल रहा हूँ मैं? बराबर वैल्यू पर बेचा। और प्रीमियम का मतलब क्या हो गया? जितने की चीज़ है उससे ज़्यादा पर बेचा, यानी कि ज़्यादा वैल्यू पर सेल किया, ज़्यादा वैल्यू पर सेल किया, है ना। और डिस्काउंट का मतलब है जितने की चीज़ है उससे कम पर बेचा, कम वैल्यू पे सेल किया, कम
वैल्यू पर सेल की। कम वैल्यू पर सेल किया। अच्छा मैं आपको बता दूं कि इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट नॉट इन आवर सिलेबस, नॉट इन आवर, सिलेबस। ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, या यूँ कहो ये लाइफ से ही हट गया है, ठीक है। तो ये डिस्काउंट वाला जो पोर्शन है वो तो आने वाला नहीं है, हमें फोकस किस पे करना है, पार पे और प्रीमियम पे। पार का मतलब जितने की चीज़ है उतने पर बेच रहे हैं, और प्रीमियम का मतलब जितने की चीज़ है उससे ज़्यादा पर बेच रहे हैं। ये तो बात हो गई इशू ऑफ शेयर्स कितनी कितनी वैल्यूज़ पे सेल हो सकते हैं, कम पे, ज़्यादा पे या बराबर पे। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ शेयर की, यहाँ पर मैंने लिखा इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ, ये बताओ हम शेयर इशू क्यों करते हैं, पैसे लेने के लिए, किसके लिए, पैसे लेने तो इशू ऑफ शेयर्स पहला तरीका हो गया फॉर कैश, क्या हो गया, फॉर कैश। फॉर कैश। अच्छा कई बार एक बात बताओ, हम शेयर इशू करते हैं पैसों के लिए, शेयर इशू करते हैं, पैसों के लिए। हमारे पास पैसा आएगा, पैसे से हम क्या करेंगे, बिल्डिंग खरीदेंगे, मशीन खरीदेंगे, ज़मीन लेंगे। अगर कोई बंदा सीधा आपको ज़मीन दे दे, मशीन दे दे, बिल्डिंग दे दे, तो आप उसको भी तो शेयर दे सकते हो। तो मतलब या तो हम शेयर कैश के लिए इशू करेंगे या तो अदर देन कैश के लिए। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, और एक होता है फॉर कंसिडरेशन, फॉर कंसीडरेशन कंसिडरेशन अदर देन, कैश। अदर देन कैश। इशू ऑफ शेयर्स एक है फॉर कैश, एक है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कैश। अब जो फॉर कैश है या कंसिडरेशन अदर देन कैश है, अच्छा मैं आपको बता दूं कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, किसका मतलब बोलो, कंसीडरेशन। देखो कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, क्या मतलब होता है, समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न, है ना। तो यहाँ पर हम शेयर इशू करेंगे समथिंग इन रिटर्न विच इज अदर देन कैश, जो भी रिटर्न में होगा वो कैश नहीं होगा, वो अदर देन कैश होगा। क्या मतलब, मतलब ये कि आप शेयर दोगे, आपको कैश ना मिलके आपको मशीन मिलेगी, आप शेयर दोगे, आपको कैश ना मिलके आपको बिल्डिंग मिलेगी, आप शेयर दोगे, आपको कैश ना मिलके आपको कोई ज़मीन मिल रही होगी, जो भी है वो अदर देन कैश होगा, अदर देन कैश। और अगर भैया कैश मिला तो उससे बोलोगे इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। अच्छा जब आप पैसों के लिए इशू करते हो, या तो आप सारा पैसा एक साथ मंगवाते हो या फिर आप किस्तों पर मंगवाते हो। मतलब इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश ऑन लमसम बेसिस, ऑन क्या लिखा, लमसम बेसिस। लमसम बेसिस, या फिर इशू ऑफ शेयर्स ऑन कैश फॉर कैश ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, इंस्टॉलमेंट बेसिस। लमसम बेसिस का मतलब होता है सारा पैसा एक साथ मंगवा दिया, सारा पैसा एक साथ। मान लो 10 रुपए का शेयर है, कितने का शेयर है, 10 रुपये। अगर आपने 10 के 10 एक साथ मंगवा लिए, इसे बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स ऑन लमसम बेसिस। मान लो 10 रुपए का शेयर है, कितने का शेयर है, 10 रुपये। आपने एक साथ ना मंगवा के कभी कभी 4, कभी 3, कभी 2, कभी 1 ऐसे करके पैसे मंगवाए, इसे बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। अगर सारा पैसा एक साथ मंगवाओगे तो क्या बोलते हैं, लमसम बेसिस। और सारा पैसा एक साथ ना मंगवा के किस्तों पर मंगवाओगे तो इंस्टॉलमेंट बेसिस। एक साथ मंगवाएंगे तो लमसम बेसिस और किस्तों पर मंगवाएंगे तो इंस्टॉलमेंट बेसिस। अब देखो बात करते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश की। अदर देन कैश में या तो आप एसेट्स परचेज करोगे यस सर। या फिर आप सर्विसेज परचेज करोगे, या तो एसेट्स परचेज करोगे या फिर सर्विसेज। अब एसेट्स कैसे परचेज करते हैं, सर्विसेज कैसे परचेज करते हैं, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। फिलहाल आगे चलते हैं, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश ऑन लमसम बेसिस समझते हैं। क्या समझते हैं, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश ऑन लमसम बेसिस। तो मैं यहाँ पे आ गया, है ना। हेडिंग क्या डाली हमने, इशू ऑफ शेयर्स और लमसम बेसिस। ऑन लमसम बेसिस, इशू ऑफ शेयर्स ऑन लमसम बेसिस। लमसम बेसिस एट पार। हम शेयर्स को इशू करेंगे लमसम बेसिस पे, वो भी किस पे, पार। मतलब 10 की चीज़ को 10 पर ही बेचेंगे, 100 की चीज़ को 100 पर ही बेचेंगे, कम या ज़्यादा नहीं, होगा। ठीक है। अब भैया जब हम शेयर्स को इशू करते हैं तो क्या होता है, पहले हम पैसे लेते हैं कि पहले हम शेयर देते हैं। देखो सबसे पहले हम पैसे रिसीव करेंगे, उसके बाद हम शेयर्स का मालिक बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैसे रिसीव करेंगे। जो कंपनी होगी, जो क्या होगी बोलो, कंपनी होगी, सबसे पहले वो पैसे रिसीव करेगी, फिर शेयर का मालिक बनेगी। सबसे पहले जैसे मान लो ये कंपनी है, ये क्या है, ये कंपनी है, देखो है ना, ये कंपनी है और ये पब्लिक है ना।
पहले हम पब्लिक से क्या लेंगे, पैसे लेंगे, मनी रिसीव करेंगे, और उसके बाद इनको शेयर्स अलॉट करेंगे। शेयर्स क्या करेंगे, अलॉट करेंगे। शेयर्स अलॉट करने का मतलब शेयर का मालिक बनाएंगे। ठीक है, ऐसा क्यों होता है भैया, ऐसा तो एनडीपीएल में भी होता है कि वो पहले एनडीपीएल ऑफिस वाले, जैसे मान लो आपके अपने घर पे मीटर लगवाना है, आपको अपने घर में क्या लगवाना है, तो पहले जो एनडीपीएल जो कंपनी है ना, और ये पब्लिक है, पब्लिक से पहले क्या लेगी, कैश, एप्लीकेशन और पैसे दोनों एक साथ लेगी, एप्लीकेशन और पैसे दोनों एक साथ लेगी। उसके बाद इनको मीटर अलॉट करेंगे, बिजली का मीटर जो होता है उसके बाद अलॉट करेंगे। तो पहले बताओ, सबसे पहले कंपनी क्या कर रही है, एप्लीकेशन मनी ले रही है, उसके बाद मीटर अलॉट कर रही है। तो हम भी यही करने वाले हैं, सबसे पहले हम शेयर की एप्लीकेशन मनी लेंगे, फिर अलॉट, उसके बाद शेयर्स अलॉट करेंगे। अब भैया एप्लीकेशन मनी लेने की एंट्री क्या होती है, शेयर अलॉट करने की एंट्री क्या होती है, वही बात हमें समझनी है। ये बात समझते ही इशू ऑफ शेयर ऑन लमसम बेसिस एट पार खत्म हो जाता है। पहली एंट्री, जेल पेन है आपके पास, चल करिए, बोलिए, बोल है, व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी, व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी, रिसीव, और अगली एंट्री होगी व्हेन शेयर्स अलॉटेड, व्हेन शेयर्स अलॉटेड, allotted to applicants, when shares allotted to एप्लीकेंट, applicants, when share application money received, और दूसरी है when shares allotted to applicants। जब हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी, क्या रिसीव होगी, एप्लीकेशन, देखो रेंट रिसीव होता है तो एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट, है ना, कमीशन मिलता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन, इंटरेस्ट मिलता है बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो आज शेयर एप्लीकेशन मिल रही है तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, उसके बाद शेयर्स अलॉट करेंगे, शेयर अलॉट करने की एंट्री होगी जो शेयर एप्लीकेशन का पैसा है, किसका पैसा, शेयर एप्लीकेशन, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर कैपिटल में। कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने से इसका मतलब हम मालिक बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, मालिक, मालिक बना रहे हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब कई बच्चे इस बात को लेकर बड़े अजीब सा बिहेव करते हैं, कहते हैं भैया ये तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। जब हम 11वीं क्लास में थे, कौन सी क्लास में थे, 11वीं, तो हम जब मालिक बिजनेस से पैसा लगाता था हम एंट्री करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू, कैपिटल, या फिर एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू। कैपिटल, इवन जब पार्टनरशिप में भी हम थे, 11वीं क्लास का मेरे कहने का मतलब है सोल प्रोप्राइटरशिप में, किसमें, सोल प्रॉपर्टी, तो उसमें एंट्री होती थी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। जब पार्टनरशिप में हमने किया तो हमने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनरशिप, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। तो बच्चा कहता है कि भैया कंपनी में हमें एंट्री करनी चाहिए थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्या एंट्री होनी चाहिए थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, पर एक एंट्री होनी चाहिए थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आप ये पता नहीं क्या कर रहे हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। मैंने कहा यहाँ पर एप्लीकेशन क्या हो रही है, क्रेडिट, क्रेडिट, और यहाँ पर एप्लीकेशन डेबिट, एप्लीकेशन से एप्लीकेशन कैंसिल हो गया, डेबिट में कौन बचा रह गया, बैंक, और क्रेडिट में कौन बचा, शेयर कैपिटल, तो एंट्री तो वही हो रही है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बस करने का तरीका अलग है, पहले रिसीव करना है फिर अलॉट करना, फिर अलॉट करना है, मतलब फिर मालिक बनाना है। ठीक है, तो पहली एंट्री रिसीव करने की थी, है ना, और दूसरी एंट्री मालिक बनाने की थी, किसकी थी, मालिक, मालिक बनाने की। ठीक है, पहली एंट्री किसकी है, रिसीव करने, उसके बाद मालिक बनाने, मालिक बनाने की। अब भैया हमें एंट्री पास करनी है, क्या पास करनी है, एंट्री, क्वेश्चन, एंट्री तो हमने पास कर ली, अगर क्वेश्चन करना होगा तो कैसे करेंगे, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिखते जाओ, पहले इसको नोट कर रखें। इसको मान लो एक कंपनी है, उसका नाम क्या रखें, कंपनी का नाम रखते हैं पाल लिमिटेड, इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ रुपीस
50 each at par. Par Limited issued 20,000 shares of rupees 50 each at par. फिर लिखा है द एंटायर अमाउंट, एंटायर का मतलब टोटल, द टोटल अमाउंट पेबल, द टोटल अमाउंट पेबल along with application, the total amount payable along with application, the Hello? entire amount payable along with छोड़ दे भाई। application. हेलो हेलो। मैं बता रहा था कि यहाँ पर कंपनी का नाम क्या है, पाल लिमिटेड। कितने शेयर इशू करें, 20,000। एक शेयर कितने का है, 150 क्या 50 50 रुपये का है। एट पार मतलब 50 की चीज़ को 50 रुपये चाहिए। 50 रुपये द एंटायर अमाउंट पेबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन, सारा पैसा किसके साथ देना है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के साथ देना है। पास जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस, आपको नीचे दिए गए केसेस में जर्नल एंट्री पास करनी है। पहला केस है व्हेन पब्लिक अप्लाइड फॉर 20,000 शेयर, अगर पब्लिक कितने के लिए अप्लाई कर रही है, 20,000 शेयर के लिए अप्लाई कर रही है। दूसरा केस है व्हेन पब्लिक अप्लाइड फॉर 19,000 शेयर। और तीसरा केस है व्हेन पब्लिक अप्लाइड फॉर मान लो 25,000 शेयर्स और लिखा हुआ है एक्सेस शेयर्स रिजेक्टेड। एक्सेस शेयर्स, रिजेक्टेड। जो एक्सेस शेयर्स है हमने उनको मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। पहले तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लो। लास्ट में मैंने लिखा है एक्सेस शेयर्स रिजेक्टेड। कर दिया। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये ना इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हो गए। अगर हमने 20 इशू किए और पब्लिक 20 के अप्लाई करे, हमने 20 इशू किए पब्लिक 19 के लिए अप्लाई करे, हमने 20 किए और पब्लिक 25 के लिए करे। पहले देखो मैंने यहाँ पर लिखा जर्नल ऑफ पाल लिमिटेड, है ना। पहला केस किसके लिए है, फॉर पब्लिक अप्लाइड फॉर 20,000। हाँ फॉर पब्लिक अप्लाइड फॉर 20,000 शेयर्स। अच्छा पहले हम क्या करेंगे, पैसे रिसीव करने की एंट्री करेंगे या पहले मालिक बनाएंगे। पहले ये पैसे रिसीव करेंगे। आप अपना पीछे से देख के बता सकते हो कि पहले पैसे रिसीव करने की एंट्री क्या होती है ना। तो बताओ जरा पैसे रिसीव करने की एंट्री क्या होती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना। फिर मालिक बनाएंगे, मालिक बनाने की क्या होती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। 20,000। और 20,000 शेयर्स हैं, कितने शेयर्स हैं, 20,000 इंटू में कितने, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 20,000 शेयर इंटू में एक शेयर कितने का है, 50 का, यानी कि कितना हो गया, 10 लाख। नहीं हाँ 10 लाख। 10 लाख और 10 लाख और मालिक बना देंगे 10 लाख और 10 लाख। अच्छा दूसरे वाले केस में भी तो एंट्री सेम होगी, है ना, उसमें उस अमाउंट पर अमाउंट वहाँ पे बदल जाएगा। 20 की जगह दूसरे वाले केस में एंट्री करेंगे फॉर 19,000 शेयर, 19,000 कितने शेयर, 19,000 शेयर। तो आप सेम एंट्री करना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट में क्या करना है, जहाँ पर मैंने 20,000 इंटू में 50 किया है, आप 19,000 इंटू में 50 कर देना, ठीक है। दूसरा वाला केस आप खुद करना, ठीक है। और मैं तीसरे वाले पे आता हूँ, फॉर कितने शेयर, 25,000 शेयर। फॉर 25,000 शेयर, ठीक है। पब्लिक कितने के लिए अप्लाई कर रही है, 25 के लिए, 25 के लिए, है ना। हमने इशू कितने करे थे, 20। अच्छा हम जितने इशू करेंगे हम मैक्सिमम उतने ही मालिक बनाते हैं। तो पहले पैसा रिसीव करेंगे, लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और फिर मालिक बनाएंगे। मालिक बनाते समय एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू बैंक अकाउंट, जिनको वापस करेंगे टू बैंक अकाउंट। बताओ यहाँ पर पब्लिक 25 के लिए अप्लाई कर रही है कि 20 के लिए, 25। तो 25 इंटू में 50, 25 इंटू में 50 कितना हो जाएगा, 12.5 लाख, है ना।
पब्लिक भले ही 25,000 शेयर के लिए अप्लाई कर रही है, पर हमने 20,000 शेयर इशू करे थे ना, तो हम मालिक 20,000 को ही बनाएंगे। जितने को मालिक बनाना चाहते हो तो उनको शेयर कैपिटल के सामने लिख दो, और 5,000 को रिफंड करेंगे। 5,000 को क्या करेंगे? रिफंड करेंगे, वापस करेंगे। 50 से इंटू कर दो, 25 में से 20 को मालिक बना दिया और 5 को रिफंड कर दिया। अच्छा, अगर मान लो 26 के लिए पब्लिक अप्लाई करती है तो 26 में से 20 को मालिक बनाते हो, 6 को रिफंड करते। 28 के लिए अप्लाई करती है तो 28 में से 20 को मालिक, 8 को रिफंड करते। तो 12.5 लाख रुपए हमारे पास आए, 10 लाख को मालिक बनाएंगे और 2,50,000 को रिफंड कर देंगे। 2,50,000 को रिफंड कर देंगे। सेकंड वाला केस आप खुद ही करना, अभी जल्दी से करो। अच्छा देखो, मैं आपको इशू ऑफ शेयर्स ये वाला करवा दिया, पाल लिमिटेड वाला क्वेश्चन। तीसरा वाला केस और पहला वाला केस तो मैंने करवा दिया। मैंने कहा दूसरा वाला आप करो। अगर आपने इसको नोट नहीं किया था तो पहले वीडियो में बैक होके जाओ, पॉज करो और पहले नोट करो, है ना। दूसरा वाला केस का सोल्यूशन क्या है? दूसरे वाले क्वेश्चन की एंट्री कुछ इस तरीके से होनी चाहिए थी। ये बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 19,000 इंटू में 50, 9.5 फिर मालिक बनाएंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 9.5 और 9.5। सेकंड वाला भी हो गया। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन करवाता हूँ, अगला केस करवाता हूँ, अगला कॉन्सेप्ट करवाता हूँ। उसका नाम है इशू ऑफ शेयर्स। क्या नाम है? इशू ऑफ शेयर प्रीमियम। इशू ऑफ शेयर्स ऑन लमसम बेसिस एट प्रीमियम। कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? इशू ऑफ शेयर ऑन लमसम बेसिस। इशू ऑफ शेयर्स ऑन लमसम बेसिस। इशू ऑफ शेयर्स ऑन लमसम बेसिस एट प्रीमियम। हमने शेयर्स को लमसम बेसिस पे इशू किया है, लेकिन किस पे इशू किया है? प्रीमियम पे। प्रीमियम मतलब ज़्यादा या कम? ज़्यादा। तो कुछ ऐसा अज्यूम कर लो कि मान लो 100 रुपये की चीज़ को हमने 120 पर बेचा है। 100 रुपये की चीज़ को 120। फेस वैल्यू कितनी है? 100। और इशू प्राइस कितना है? 120। इशू प्राइस का मतलब होता है सेल प्राइस। इशू प्राइस का मतलब क्या होता है? फेस वैल्यू का मतलब रियल वैल्यू आपको बताइए। तो पहले एप्लीकेशन रिसीव करेंगे, व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी, व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। और दूसरी एंट्री किस चीज़ की होगी? व्हेन शेयर्स अलॉटेड, व्हेन शेयर्स allotted to applicants, when shares allotted to applicants। समझ के बात को? पहले हमें शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी और उसके बाद हम शेयर्स अलॉट करेंगे एप्लीकेंट्स को। शेयर्स अलॉट करेंगे एप्लीकेंट्स को। तो एंट्री क्या होनी चाहिए? इशू ऑफ शेयर्स ऑन लमसम बेसिस एट प्रीमियम। 100 की चीज़ को 120 पर बेचा। शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, जब हमें एप्लीकेशन मिलेगी तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन। 100 की चीज़ को 120 पर बेचा है तो पैसे 120 आएंगे। फिर मालिक बनाएंगे। मालिक बनाने की एंट्री क्या होगी? मालिक बनाने की एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। टू क्या लिखेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम। 100 की चीज़ को 120 पर बेचा है, पर मालिक हमेशा 100 से बनाते हैं। मालिक हमेशा फेस वैल्यू से। जो ज़्यादा पैसे आए हैं वो प्रीमियम में, जो ज़्यादा पैसे आए हैं वो कहाँ जाएंगे? मालिक हमेशा किससे बनाएंगे? फेस वैल्यू से। तो पहले तो आप इसको नोट करो, इशू ऑफ शेयर्स ऑन लमसम बेसिस एट प्रीमियम, है ना। इशू ऑफ शेयर्स ऑन लमसम बेसिस एट प्रीमियम। फिर ये दोनों एंट्री फटाफट से नोट करनी है, उसके बाद मैं क्वेश्चन लिखवाता हूँ। तो अगर आपने नोट नहीं किया तो पहले इसको पॉज करो और नोट करो, है ना। मैं आगे क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। ये रहा क्वेश्चन, मैं लिख के रखा हुआ है। क्वेश्चन में मैंने क्या लिखा है? दीपक लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच एट 25% प्रीमियम। कंपनी का नाम क्या है? दीपक लिमिटेड। और कितने हजार शेयर हमने इशू करे? 40,000। एक शेयर कितने का है? 20। और 25% प्रीमियम पे, यानी कि हमने 20 रुपए की चीज़ को 20 पर नहीं बेचा। 20 की चीज़ को हमने 20 पर नहीं बेचा, ज़्यादा पर बेचा है। कितने परसेंट ज़्यादा पर बेचा है? 25% ज़्यादा पर बेचा है। द एंटायर अमाउंट पेबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन। सारा पैसा किसके साथ भेजना है? एप्लीकेशन। यानी कि एक बार में भेजना है कि कई बार में भेजना है? सारा पैसा एक बार में भेजना है कि कई बार में? अगर सारा पैसा एप्लीकेशन के साथ देना है मतलब सारा पैसा एक बार में भेजना है। फिर आगे लिखा है
पास जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस, क्या लिखा है? पास जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस। नीचे दिए गए केसेस में एंट्री पास करनी है। पहला केस क्या है? इफ पब्लिक अप्लाइड फॉर सिमिलर नंबर ऑफ शेयर्स, इफ पब्लिक अप्लाइड फॉर, सिमिलर नंबर, अगर पब्लिक सिमिलर नंबर ऑफ शेयर्स के लिए अप्लाई करे। दूसरा केस क्या है? इफ पब्लिक अप्लाइड फॉर 38,000 शेयर, कितने के लिए अप्लाई करी पब्लिक? 38,000, 38,000 शेयर के लिए। और तीसरा केस क्या है? इफ पब्लिक अप्लाइड फॉर, अच्छा सिमिलर नंबर ऑफ शेयर का मतलब हो गया हमने 40,000 शेयर इशू करे, पब्लिक भी कितने के लिए अप्लाई कर रही है? 40 के लिए। और दूसरा वाले केस में हमने 40 इशू करे थे, पब्लिक 38 के लिए अप्लाई कर रही है। तीसरे वाले केस में इफ पब्लिक अप्लाइड फॉर 65,000 शेयर्स, इफ पब्लिक अप्लाइड फॉर 65,000 शेयर्स। फिर आगे लिखा है प्रोराटा अलॉटमेंट वॉज मेड, क्या लिखा है? प्रोराटा allotment allotment was was made made to 60,000 shares. Prorata allotment was made to 60,000 shares and balance were rejected. And balance were rejected या फिर कहीं पर लिखा होगा balance were sent letter of regret. बैलेंस को हमने मना कर दिया। अच्छा, ये कुछ भी बोले, चाहे प्रोराटा अलॉटमेंट बोले चाहे रिजेक्ट बोले, आपको एक ही काम करना है। आपने कितने शेयर इशू करे थे? 40,000। तो 65 में से आप 40 को मालिक बनाओगे, बाकी 25 रिफंड करने हैं। ये जो मर्जी बोलता रहे कि प्रोराटा अलॉटमेंट किया, कि रिजेक्ट किया, कि लेटर ऑफ रिग्रेट किया, कुछ भी बोले, करना क्या है? 65 में से जितने इशू करे, कितने इशू करे? 40। 65 में से कितने इशू करे? 40। 40 को मालिक बनाना है। ऊपर लिखा है इशूड 40। 65 में से 40 को मालिक बनाना है और बाकी 25 रिफंड करने हैं। इतना सिंपल सा काम है। तो पहले तो आप ये क्वेश्चन यहाँ से शुरू करो और यहाँ तक नोट करो, फिर मैं आगे इसका सोल्यूशन करवाऊँ, है ना। मैंने देखो इस क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा सा समराइज कर दिया। पहले बताओ क्या बोलते हैं, हमने कितने शेयर इशू करे? 40,000 40,000। पब्लिक पहले केस में, 40,000 दूसरे केस में, 35 और तीसरे केस में 65 65 के लिए अप्लाई कर रही है ना। आप एक काम करो, पहले नोट ही कर लो। देखो हमने कितने शेयर इशू करे थे? 40,000 और पहले वाले में पब्लिक कितने के लिए अप्लाई कर रही है? 40,000 दूसरे वाले में 38 और तीसरे वाले में? 65 तीसरे वाले में क्वेश्चन वाला कुछ भी बोले, हमें करना क्या है? 65 में से 40 को मालिक बनाना है और बाकी 25 को रिफंड करना है। बाकी 25 को क्या करना है? रिफंड। क्वेश्चन वाला कुछ भी कहता रहे, कुछ भी का मतलब कुछ भी। अब हम इसको जरा सॉल्व करते हैं। लिखेंगे जर्नल ऑफ कंपनी का नाम क्या था? दीपक लिमिटेड। जर्नल ऑफ दीपक लिमिटेड। पहला केस फॉर कितने हजार शेयर? फॉर 40,000 शेयर्स, 40,000 शेयर। पहले बताओ, पहले पैसे रिसीव करते हैं, हाँ, उसके बाद मालिक बनाता है। चलो पैसे रिसीव करने की एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और फिर मालिक बनाने की एंट्री बताओ। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। और उसके साथ साथ टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब इधर देखो, जो शेयर हमने इशू किया था उसकी वैल्यू कितनी थी? क्वेश्चन में लिखा हुआ था दीपक लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर ऑफ ₹20 चाहे 25% प्रीमियम। आप अपने पीछे क्वेश्चन में जाके देखो, शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी? 20,000। शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी? 20,000 प्लस कितने परसेंट प्रीमियम है? 25% 25% प्रीमियम है। 25% प्रीमियम। 20 रुपये का 25% कितना होता है? 20 रुपये का 25% निकाल लो। 20 रुपये का 25% 1/4 मतलब 5 रुपये हो गया। यानी कि हमने 20 की चीज़ को कितने पर बेचा है? 25 पर बेचा है। इधर देखो, हमारे पास जब पैसे आएंगे तो 25 के हिसाब से, पैसे कितने के हिसाब से आएंगे? 25 लेकिन मालिक इसको बनाएंगे 20 को, और 5 रुपये की प्रीमियम है। 5 रुपये की क्या है? प्रीमियम। इसको इंटू कर दो किससे? 40,000 शेयर से। 40,000 2500 के 100, 1 लाख कि 10 लाख? 10 लाख और 10 लाख इंटू किससे करना है? 40,000 से। किससे इंटू करना है? 40। तो यानी कि 10 लाख रुपए आए हैं हमारे पास, है ना। उसमें से 8 लाख को मालिक बना देंगे और 2 लाख रुपए की प्रीमियम है। 2 लाख की क्या है? प्रीमियम। क्या दूसरा वाला केस आप खुद नहीं कर पाओगे? जहाँ पर मैंने 40 इंटू में 25 किया है, आप 38 इंटू में 38 इंटू में
25 38 इंटू में 20 38 इंटू में 5 कर देना। तो दूसरा वाला केस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। फॉर कितने शेयर? 38,000 फॉर 38,000 शेयर। शेयर्स, वो आप करके दिखाना। मैं आपको जरा तीसरा केस करवाता हूँ। 65,000 तीसरा केस फॉर 65,000 शेयर। 65,000 शेयर्स। क्वेश्चन वाला कुछ भी बोले, इसने बोला है ना कि पब्लिक अप्लाइड फॉर 65,000 शेयर, प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू 60,000 शेयर एंड बैलेंस वर रिजेक्टेड। अभी चाहे सबको प्रोराटा अलॉटमेंट कर दे, चाहे सबको मना कर दे, एंट्री सेम तरीके से होगी। चाहे सबको प्रोराटा अलॉटमेंट कर दे या चाहे सबको रिजेक्ट कर दे, एंट्री क्या होगी? सेम होगी। पहले हम पैसे रिसीव करेंगे। पैसे रिसीव करने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। पैसे रिसीव करने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना। और उसके बाद मालिक बनाने की क्या एंट्री होती है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट तो शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और साथ साथ आज पैसे वापस भी करने हैं बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट। भैया वापस करते समय आप बैंक अकाउंट को क्रेडिट क्यों करते हो? जब पैसा आता है तो डेबिट करते डेबिट हैं, करते हैं। जाएगा तो क्रेडिट कर देंगे। पब्लिक ने अप्लाई किया है 65 के लिए। कितने के लिए? 65 इंटू में एक शेयर है 25 रुपये का। कितने का है? 25। तो 1 2 3 1 2 3 25 पंचे 125, 12 कैरी हो गए। 25 छक्के 150, 150 और 12 162, मतलब 16,25,000। 16,25,000 पब्लिक 65 के लिए अप्लाई कर रही है ना। आपको अच्छी तरीके से बताया कि आप 40,000 को मालिक बनाओगे, है ना। जिनको मालिक बनाओगे उन्हीं की प्रीमियम रखोगे और बाकी 25,000 को रिफंड करोगे। बाकी 25,000 को रिफंड करेंगे। 65 इंटू में 25 के हिसाब से पब्लिक ने अप्लाई किया है। पर आप मालिक किसके हिसाब से बनाओगे? 20 के हिसाब से, 5 रुपये की प्रीमियम है, और वापस पूरे 25 के हिसाब से करना। तो 8 लाख को आपने मालिक बना दिया, 2 लाख रुपए की प्रीमियम हो गई। 25 पंचे 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। 6,25,000 आपने रिफंड कर दिए, ठीक है। अगर पब्लिक 80 के लिए अप्लाई करता, 80 में से 40 को मालिक बनाते, 40 की प्रीमियम रखते और 40 पूरे वापस करते। अगर पब्लिक 90 के लिए अप्लाई करती, 90 में से 40 को मालिक बनाते, 40 की प्रीमियम रखते और 50,000 शेयर वापस कर देते, ठीक है। दूसरा वाला केस आप जल्दी से करके दिखाओ। पहले तो इसको नोट कर लो फटाफट से। पहला वाला ये हो गया, दूसरा तीसरा वाला ये हो गया। पॉज करके नोट करो। अब देखो सेकंड वाला केस था फॉर 38,000 शेयर, 9,50,000 9,50,000 और फिर 9,50,000 7,60,000 और 1,90,000, है ना। अब ये सारे केसेस आप नोट कर लो। अब देखो आपका होमवर्क क्या हो जाता है। जो मैंने क्लास वर्क में 2 क्वेश्चन करवाए, क्लास वर्क इस होमवर्क 2 क्वेश्चन पार प्रीमियम वाले, प्लस में जो PDF मैंने आपको दे रखी है उसके 1 से लेके 6 क्वेश्चन, 1 से लेके इतना आपको होमवर्क करना।